नमस्कार। आज सीखेंगे हम कक्षा 9वीं से ब्रिज कोर्स हिंदी, जिसमें पहला पाठ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। यहाँ से हम पूरा ब्रिज कोर्स ख़त्म कर देंगे। आज पेज नंबर 24 से है। तो पहला श्रुत लेख ये तो अपने को शिक्षक बोलेगा और अपने को लिखना है। इसमें कार्यपत्रक 2 है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। क्या करना है? इसकी संधि करना है। तो देखो, तथा धन एव तो क्या होगा? तथे होगा। पो धन अक तो क्या होगा? पावक होगा। सु धन आवगत तो स्वागत होगा। सुर धन ईश तो क्या होगा? सुरेश। देव धन आलय तो क्या होगा? देवालय। पुरुष धन अर्थी तो क्या होगा? ये होगा पुरुषार्थी। क्या होगा? पुरुषार्थी। मही धन ईश तो क्या होगा? महिष। भो धन उक तो क्या होगा? भावुक। इधर है कि इनके संधि करके लिखना है। तो सरलार्थ का अर्थ क्या होगा? सरल धन अर्थी। देव ऋषि का देव धन ऋषि। नारीश्वर का क्या होगा? नारी धन ईश्वर। निर्धन तो निह प्लस धन। यद्यपि तो यदि धन अपि। अगला है शयन, मतलब से धन अन तो क्या होगा? शयन। नाविक का क्या होगा? नो धन इक तो क्या होगा? नाविक। लोकोक्ति तो लोक धन उक्ति क्या होगा? लोकोक्ति। अब कार्यपत्रक 3 है कि मूल शब्दों के बाद दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना है। तो देखो, विज्ञान में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वैज्ञानिक, क्योंकि एक प्रत्यय है और एक प्रत्यय क्या करता है? ये एक की मात्रा को कहीं बदल देता है एक की मात्रा में। प्रतिभा में वान जोड़ेंगे तो प्रतिभावान। सम्मान में इत जोड़ेंगे तो सम्मानित। गाड़ी में वाला जोड़ेंगे तो गाड़ी वाला। चट में नी जोड़ेंगे तो चटनी। फूंक में नी जोड़ेंगे तो फूकनी। गरीब में ई जोड़ेंगे तो गरीबी। किराए में दार जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा? किराएदार। प्रयोग में शाला जोड़ना तो प्रयोगशाला। स्वभाव धन इक तो स्वाभाविक। भारत धन ईय तो भारतीय। लक्कड़ धन हारा तो लक्कड़हारा। पालन धन हार तो पालनहार। धन प्लस वान तो क्या होगा? धनवान। कड़वा धन आहट तो कड़वाहट। दुकान प्लस धार तो दुकानदार। अब इसका कार्यपत्रक 4 है कि नीचे दिए गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान करना है। तो देखो, पहला क्या है? सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया? तो न्यूटन ने गति का नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। अल्बर्ट नोबेल ने क्या की खोज की? डायनामाइट की। एमिल बर्लिनेर ने क्या किया? ग्रामोफोन की खोज की थी। एडमंड हेली ने क्या की खोज की? तो एडमंड हेली ने क्या की खोज की थी? तो ये की थी उसने अपने धूमकेतु की। किसकी खोज की है? धूमकेतु की। गैलीलियो ने क्या की खोज की है? तो गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप बनाया था, मतलब अपना जो दूरबीन होता है उसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने क्या की खोज की? तो इसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। जॉन नेपियर ने क्या बनाया? नेपियर लघु गणक, मतलब अपना कैलकुलेटर होता है, उसकी खोज जॉन नेपियर ने की। मेरी क्यूरी ने क्या की खोज की? रेडियम की। जो अपन रोड पे जो प्लेटें लगी रहती है और जो चमकती है वो कैसे बनी होती है? रेडियम की। अगला कार्यपत्रक 5 है, जिसको अपने को क्या लिखा है कि कॉलम अ में दिए गए समानार्थी शब्द का मिलान कॉलम ब में दिए गए शब्दों से करना है। मतलब अ से का मिलान किससे करना? ब से करना है। तो इसका देखो, पहला है कि दुर्लभ का क्या होगा? तो दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनता से प्राप्त होता है, उसे दुर्लभ बोलेंगे।
पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब पुस्तक का घर या जिसमें बैठकर पुस्तक या पत्र पत्रिका आदि अपन पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? पुस्तकालय। वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है? बांटना, कोई चीज़ बांटना, उसे क्या बोलते हैं? वितरण। आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब क्या होगा? तो स्वयं की कहानी, जो अपन स्वयं लिखते हैं उस कहानी को क्या बोलेंगे अपन? आत्मकथा। आर्थिक, आर्थिक का मतलब क्या होगा? अर्थ से संबंधित, मतलब पैसा कौड़ी से संबंधित होता है, उसे बोलते हैं आर्थिक। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब देखने का नजरिया, मतलब अपना देखने का तरीका क्या है, उसे बोलेंगे दृष्टिकोण। अगला है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाना है। तो पहला तो दे रखा है। दूसरा है विश्वास, विश्वास का उल्टा क्या होगा? अविश्वास, मतलब बेईमान हमेशा अविश्वासी होते हैं। धर्म, धर्म का उल्टा अधर्म, विलोम क्या होगा? अधर्म, हमें कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। नौजवान का अर्थ क्या होगा? बूढ़ा, वह आदमी बूढ़ा है। असमानता, असमानता का अर्थ होगा उल्टा होगा समानता, तो लड़का और लड़की दोनों में क्या है? समानता है, असमानता का करना था यहाँ। दुख, दुख का उल्टा सुख, तो अमीर व्यक्ति सुख में जीता है। हालांकि ये करना था कि अमीर की जगह क्या लिखना है? गरीब, कि गरीब व्यक्ति हमेशा दुख में जीता, ऐसा लिख लेना है। गरीब व्यक्ति हमेशा दुख में जीता है, ऐसा कर लेना है इसमें। गुण, गुण का क्या होगा? अवगुण, ये मैंने इसके विलोम शब्द लिख दिया जाए कि बाकी इसका लिखना है, तो क्या लिखेंगे? कि अच्छा व्यक्ति गुणी होता है, ये लिख लेना इसमें कि अच्छा व्यक्ति गुणी होता है। मैंने इनके लिख दिए, तुम्हें इनका लिखना है ना। अंत, अंत का मतलब समाप्त करना, और इसका उल्टा क्या होगा? प्रारंभ, तो उसकी पढ़ाई का अंत हो गया, ऐसा लिख लेना इसमें। उसकी पढ़ाई का अंत हो गया, पढ़ाई का अंत हो गया, ये लिख लेना इसमें। अब अपने अगला पार्ट आ गया है पंडित जसराज के बारे में। अगला पार्ट है जिसके लिखेंगे अपन। तो पहला इसका कार्यपत्रक है कि श्रुत लेख है, जो अपने को शिक्षक बताएगा वो लिखना है। इसका कार्यपत्रक 2 है कि नीचे वाक्यों को रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखना है। पर्यायवाची लिखना है, मतलब उसका अर्थ लिखना है, उसके दूसरे शब्द लिखना है। तो पहला है कि अचानक का चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो आग, आग का उल्टा क्या होगा? नहीं सॉरी, आग का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि। आग का अन्य नाम क्या है? अग्नि। नेत्र, नेत्र का अन्य नाम क्या है? नयन। आनंद, आनंद का अगला नाम क्या है? उल्लास या प्रसन्नता भी आ सकता है। ईश्वर, ईश्वर का अन्य नाम क्या है? परमात्मा। किनारे, किनारे का कतार। याद, याद का पर्यायवाची क्या होगा? स्मरण। उम्र, उम्र का पर्यायवाची क्या होगा? उम्र का होगा आयु। अगला है सम्मान, सम्मान का पर्यायवाची क्या होगा? आदर। अगला कार्यपत्रक 3 है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखना है। जैसे दिया उसने कि अस्त्र शस्त्र, अस्त्र का मतलब हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे भाला जिसे अपन फेंक के चलाएंगे उसे क्या बोलेंगे? अस्त्र। और शस्त्र का मतलब हथियार जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, जैसे तलवार, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? शस्त्र। अब इसी प्रकार के शब्द है अगम, अगम का अर्थ क्या है? न चलने वाला। और इसका वाक्य क्या बनाएंगे? ईश्वर की माया अगम है। दुर्गम, दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, मतलब यह रास्ता कैसा है? दुर्गम है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ क्या होगा? जलन, मतलब आपस में ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। द्वेष, द्वेष का मतलब शत्रुता, मतलब आपस में द्वेष नहीं रखना चाहिए। कार्य, कार्य का मतलब काम, यानी अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ भी क्या होगा? कर्तव्य का होगा जिम्मेदारी।
हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ आदेश। शिक्षक ने बच्चों को आदेश दिया। अनुमति, अनुमति का मतलब स्वीकृति। तो शिक्षक ने बच्चों को खेलने की अनुमति दे दी। अभिमान, अभिमान का अर्थ होगा प्रतिष्ठा। उसे अपने पिता पर अभिमान है। अहंकार, अहंकार का अर्थ क्या है? घमंड। मतलब रावण एक अहंकारी था। नमस्ते, नमस्ते का मतलब नमस्कार करना, मतलब उसका अभिवादन करना। हमें प्रातः काल नमस्ते करना चाहिए। और नमस्कार का मतलब क्या होगा? अभिवादन करना। मतलब मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से इसके सारे शब्द अपनों ने लिख लिए। अगला कार्यपत्रक 4 है कि पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है शुरुआती। शुरुआती का अर्थ क्या होगा? प्रारंभिक। तो इसी पाठ से लिखा मैंने कि संगीत की शुरुआती शिक्षा पिता से मिली। रसराज, रसराज का अर्थ क्या होगा? रसों का राजा। मतलब पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। निधन, निधन का अर्थ क्या होगा? मृत्यु। मतलब पंडित जसराज के पिता का निधन जल्दी हो गया था। शैतानी मतलब शरारत। मतलब बच्चे शैतानी करते हैं। ताउम्र, ताउम्र का अर्थ होगा उम्र भर। क्या होगा? उम्र भर। वह ताउम्र तबला बजाते रहे। ये सभी इस पाठ से लिख लिए मैंने। अगला है कि शब्द और इनके अर्थ भी लिखना। देखो, काम काज का अर्थ क्या होगा? कार्य। तो वह घर के कामकाज में जुट गया। साधना, साधना का अर्थ क्या है? अभ्यास करना। वे संगीत की साधना करते रहे। मोहर, मोहर मतलब मोहर। अपन मोहर लगाते हैं ना सील, उसे मोहर बोलते हैं। तो कागज पर लगी मोहर के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। श्रोता मतलब सुनने वाला। तो जनता आजकल श्रोता बनकर रह गई। शुक्राना, शुक्राना मतलब किसी का आभार प्रकट करना। तो अपनी मदद करने वाले का शुक्राना करना चाहिए। मतलब उसका क्या करना चाहिए? आभार प्रकट करना चाहिए। अब ये कार्यपत्रक 5 है जो तुम्हें अपनी मर्जी से लिखना है। देखो क्या कह रहा है इसमें कि अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखना है। अपनी रुचि काय में? खेलने में है कि पढ़ने में है कि कोई अन्य गतिविधि में है। तो जिस गतिविधि में अपनी रुचि है वो अपने को इसके बारे में विस्तार से लिखना है। और कार्यपत्रक 6 भी है जो शिक्षक के बारे में लिखिए। मतलब अपने टीचर के बारे में अपने को खुद लिखना है कि अपने को जैसे हिंदी पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं, या अपने विद्यालय में अन्य टीचर कैसे हैं, वो अपने को कैसा पढ़ाते हैं, अपने विद्यालय में कहाँ तक की कक्षा है, और अपने विद्यालय का माहौल कैसा है, वहाँ कौन कौन सी गतिविधि होते हैं, शिक्षक के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है। इस प्रकार से अपने शिक्षक के बारे में अपने को सारी चीज़ें लिखना है। अगला पाठ आ जाता अपना हेलेन केलर का। तो हेलेन केलर का पाठ है जो अपन इसके बारे में लिखेंगे। तो देखो, इसका कार्यपत्र पहला श्रुत लेके जो अपने को सर टीचर बोलेगा और अपने को लिखना है। कार्यपत्रक 2 है कि रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुनकर लिखना है। परसर्ग क्या है? जैसे में, से, ने, को, की, पर, इनको अपने को इन खाली स्थानों में भरना है। तो पहला है कि हेलेन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। तो यहाँ क्या आएगा? से। एनी को हेलेन ने प्रशिक्षित किया। ध्वस्त मतलब संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलेन की संरक्षिका एनी सुलीवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। ब्रेल लिपि क्या होती है? जो
अंधे लोग बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो बिंदी टाइप आती है उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि। अगला कार्यपत्रक 3 है कि शब्द बोध र का विभिन्न प्रयोग करना है कि र किस प्रकार से लगाते हैं। तो देखो, पहला है श्रम। श्रम में र कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। क्रम, क्रम में र कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो उसी प्रकार शब्द लिखा है मैंने, जैसे भ्रम है, प्रकार है, प्रभात है, प्रकाश है, इस प्रकार से। राष्ट्र, राष्ट्र में र कहाँ लग रहा है? इसे 2 लाइनें खींची हुई है, तो राष्ट्र, ये ट्रक, ये र लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखो, ड्रम, यहाँ र लगा हुआ है। ट्रंक, ये र लगा हुआ है। ट्रेन और ये ट्रेप। अब इसमें र कहाँ लगा? ऊपर लगा, ये रेप के तरह लगा हुआ है। तो पर्व, गर्व, उसी प्रकार ये सूर्य है, ये पर्वत है, इसमें र ऊपर लगा हुआ है। चर्च है, र ऊपर लगा हुआ है। कर्म, ये र ऊपर लगा हुआ है। नगर, डगर, इसमें र पूरा है देखो, तो नगर, डगर, मगर, सगर, है ना। खबर, कमर, इसमें र यहाँ जुड़ा हुआ है। कार्यपत्रक 4 है और एक कह रहा है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है ना। तो अ नंबर का है कि रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखना है। तो इसे मैंने लिख दिया है। पहला है रंक। तो रंक का अर्थ क्या होगा? गरीब। पर्वतारोही, पर्वतारोही किसे बोलेंगे? जो पर्वतारोही का मतलब पर्वत पे चढ़ने वाला है को क्या बोलेंगे अपन? पर्वतारोही। अगला क्या है? भ्रमित। तो भ्रमित का अर्थ क्या होगा? भ्रम में फंसना। मूर्ख, मूर्ख का क्या होगा? नासमझ, नासमझ को क्या बोलेंगे अपन? मूर्ख बोलेंगे। श्रम, श्रम का मतलब क्या होगा? कार्य। ये अपने को लिख लेना है। ब नंबर का है कि राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखना है। क्या लिखना है? विलोम। तो मूर्ख का विलोम क्या होगा? विद्वान या ज्ञानी भी हो सकता है इसका। मूर्ख का क्या होगा? एक और ज्ञानी। और गर्मी का सर्दी। अब देखो, स नंबर का है कि स, देखो स आधा है, र फिर म। अब इन सभी से क्या मिलकर बना है? इन सभी से बना है श्रम बना है। उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखना है, मतलब शब्द को तोड़ के लिखना है। तो पहला भ्रम। तो भ्रम में से ब आधा कर देंगे और र हटा देंगे, तो र क्या है? पूरा है। देखो, भ्रम में ये भ क्या होता है? आधा होता है और र पूरा होता है। पर अपन क्या समझते हैं कि र जो है वो क्या है? आधा है। र आधा नहीं है, भ आधा है, ये ध्यान रखना। और ये माँ। व्रत, व्रत में आधा कौन है? वह है, और र क्या है? पूरा है। और ये त। गर्दन। अब देखो, ये ग, ये र क्या है? ये ऊपर जो र लगता है ये र आधा होता है। ये र कैसा है? आधा है। फिर द और न। गर्व, गर्व में र कैसा है? ऊपर लगा हुआ, ये आधा है। तो ग फिर आधा र फिर वह, गर्व। क्रम, देखो क्रम में र नीचे लगाना, ये नीचे लगने वाला र कैसा होता है? पूरा होता है, आधा नहीं होता है। आधा कौन है? क आधा है। तो क फिर आए र फिर म। ड्रम, ड्रम में ड आधा है और ये र कैसा है? पूरा है। और ये म, ड्रम। पर्वत, ये ऊपर जो र लगता है ये र आधा होता है। तो प आधा र फिर व। धर्म में ये ध फिर आधा र फिर म, धर्म। अब कार्यपत्र 5 है कि र के रूप, और र के क्या क्या रूप है वो अपने को बताना है। कि जब र किसी व्यंजक के पहले आए, क्या आना चाहिए? पहले। देखो, ये व्यंजक है, इससे पहले क्या आ रहा है? र आ रहा है, तो वह आगे वाले वर्ग पर रेप, मतलब ऊपर जो है के रूप में लगता है। मतलब जब ये र आधा र पहले आएगा व्यंजक के पहले, तो र कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा। जैसे नरम, ये र कहाँ चला गया? स्म के ऊपर चला जाएगा। आगे कह रहा है कि र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजक हो। र के पूर्व स्वर रहित व्यंजक, मतलब र कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, और उससे पहले आधा अक्षर होना चाहिए। तो ये र कहाँ लगेगा? ये र इसके नीचे लग जाएगा। ये देखो, ये नीचे म के नीचे लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार शब्द क्या बनाएंगे अपन? आम्र। अगला है कि जैसे प और ये र, प कैसा है? आधा है, र कैसा है? पूरा है। तो ये र कहाँ जुड़ गया? इसके नीचे जुड़ गया है।
अब उदाहरण र के रूप में बताने वाले दो अन्य शब्द लिखना अपने को। पहला र कैसा इसमें पूरा है, तो ये देखो पूरा र लिखा है कि नज़र, बधिर, नगर, मगर, इसमें र पूरा है। अब इसमें र कहाँ लगाना, ऊपर लगाना, जैसे वर्ष, धैर्य, सूर्य, पर्वत, इसमें र कहाँ है, ऊपर लगाना है, इसे बोलते हैं रेप। इसमें र कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है, जैसे प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया में र कहाँ लगा हुआ है, देखो ये नीचे लगा हुआ है, यहाँ क्रिया में र नीचे लगा है। प्रेम, प्रेम में भी नीचे र लगा है। बाकी र कैसा है, पूरा है। प्रकाश हो गया, ब्रह्म हो गया, ये र नीचे ऐसे जोड़ना है, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रेन, राष्ट्र, इस प्रकार से लिख लेना है। ये कारक दे रखे और इन सारी विभक्तियों को अपने को याद कर लेना, परीक्षा में इनसे शब्द बनते भी है। अगला कार्यपत्रक 6 है कि पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। पहला है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ क्या होगा, मजबूत इरादा। मजबूत इरादे का यही इसका उल्टा कर देंगे तो दृढ़ इच्छा शक्ति। अपंगता, अपंगता मतलब विकलांगता। अनूठी मिसाल, अनूठी मिसाल मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो, वो उसे क्या बोलेंगे, अनूठी मिसाल है वो तो। दृष्टिहीन मतलब अंधा। बधिर, बधिर मतलब बहरा। अंधकारमय मतलब अंधेरा। विस्तृत, विस्तृत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब फैला हुआ। झलक, झलक का अर्थ होगा एक नज़र। कूंची नहीं फेर सका, कूंची मतलब अपन लेप नहीं करना। विकलांग, विकलांग का अर्थ क्या होगा, वही अपंग। स्वावलंबी, स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। मसाल, मसाल किसे बोलते हैं अपन, तो लोहे की एक छड़ जिसके एक सिरे पर रोशनी करने के लिए अपन कपड़ा लपेटते हैं और उसमें आग लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, एक मसाल हो जाएगी जो रोशनी करने के काम में लेते हैं अपन। ध्वस्त, ध्वस्त का अर्थ होता है नष्ट होना। आबाद, आबाद का अर्थ क्या होगा, संपन्न। और इस प्रकार से पूरी ब्रिज कोर्स खत्म हो गई है। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यह भी बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।